स्टडी आए हिंदू वोकैब सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं 18 जून 2017 की हिंदू वोकैब सीरीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत कोट से। इट इज़ नॉट द साइज ऑफ अ मैन बट द साइज ऑफ हिज हार्ट दैट्स मैटर। देखिए बहुत ही बेहतरीन शब्द हैं। देखिए आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में घबराइए नहीं, क्योंकि लाइफ में अगर आप घबरा जाते हैं तो आप उस चीज़ को अच्छे से नहीं रिस्पॉन्स कर पाते। क्योंकि देखिए मुसीबत चाहे जितनी भी बड़ी हो, अगर आप अंदर से हार ना माने, ठीक है, आपको पता है कि सिचुएशन ख़राब है लेकिन आप में कोई कमी नहीं है, तो आप एक दिन उस टफ सिचुएशन को क्रॉस करते हुए लाइफ को सक्सेस में पाएंगे। देखिए चाहे कुछ भी हो, ज़रूर हिम्मत मत हारिए, इसका यही मतलब है कहने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले वर्ड से। तो पहला वर्ड है रीप। रीप एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है, हार्वेस्ट द क्रॉप फ्रॉम अ पीस ऑफ लैंड। मतलब किसी पीट ऑफ लैंड से, मतलब किसी फसल को काटना। ओके, इसका मतलब होता है काटना। ओके, इसके सिनोनिम्स क्या है, हार्वेस्ट, गार्नर, गैदर, इन, ब्रिंग इन या टेक इन। ओके, तो इजी वर्ड है। रीप को आप रिमेंबर कर सकते हैं, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि फसल काटना मतलब रीप करना। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या है, फार्मर एग्री टू कंटिन्यू रीपिंग लैंड बाय ट्रेडिशनल मीन्स। मतलब फार्मर्स ने एग्री किया है कि वो फसल को काटेंगे ट्रेडिशनल तरीके से। ओके, जैसे वो पहले से काटते। इसके एंटोनिम्स क्या हैं, सॉ, हर्ल और कंज्यूम। इसके इंपॉर्टेंट है हर्ल, तो इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं आज कौन सा। अगला वर्ड है रिसीड। रिसीड एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है, गो और मूव बैक अवे फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन। मतलब कहीं दूर जाना। ओके, रिसीड का मतलब आप समझ गए होंगे, कहीं दूर जाना। जैसे आप ये फुटस्टेप देख सकते हैं, कोई पर्सन यहाँ से गया है और काफ़ी दूर निकल गया है, ये फुटस्टेप हमें ये बता रहे हैं, मतलब वो पर्सन रिसीड हो गया, मतलब काफ़ी दूर गया है। ओके, और इसको सिनोनिम्स क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं गो बैक, मूव फर्दर ऑफ और मूव अवे। ओके, इसको यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में, द फ्लड वाटर्स हैड रिसीडेड। मतलब जो पानी बहकर, इतना सारी बाढ़ जो पानी की आई थी वो अब क्या हो गई है, वापस हो गया है, पानी कम हो गया है। ठीक है। ओके, इसके एंटोनिम्स क्या है, एडवांस, अप्रोच और ग्रो करना। ओके, सो इंपॉर्टेंट वर्ड है रिसीड। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास रफिन। रफिन एक नाउन है और इसका मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही क्या हो, वायलेंट हो, स्पेशली जो क्राइम में इन्वॉल्व होता है, स्पेशली इन्वॉल्व इन क्राइम, मतलब कि बदमाश टाइप। ओके, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, ये एक बच्चे को डरा रहा है, ये पर्सन एक बच्चे को डरा रहा है। मतलब इस पे, मतलब ये क्या है, क्रिमिनल है एक तरह का, जो बच्चे को डरा रहा है, किसी भी वजह के लिए डरा सकता है। तो ऐसे लोगों को बदमाश या रफिन कहा जाता है। इसके सिनोनिम्स है विलन, रॉग, रास्कल, लोट और हॉलीगन। हॉलीगन एक इसका इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, नोट डाउन कर लीजिए। इसके एग्जांपल है, रफिन बिकेम वायलेंटली एंग्री व्हेन द कैशियर रिफ्यूज टू सेल हिम अल्कोहल। देखिए एक पर्सन जो एक किसी बार में गया है और अल्कोहल खरीदना चाहता है, उसको कैश जो कैशियर होता है उसने मना कर दिया, तो वो गुस्सा हो गया, वायलेंट हो गया। तो ऐसे लोगों को भी रफिन कहा जाता है। इसके एंटोनिम्स है हीरो, स्मूथी एंड जेंटलमैन। ओके, और इसमें इंपॉर्टेंट आप याद रख सकते हैं स्मूथी को। ओके, तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है हमारे पास पेस्टल। पेस्टल एक नाउन है और ये एक एडजेक्टिव भी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आज। ठीक है, पेस्टल, इसके मीनिंग क्या है, अ वर्क ऑफ आर्ट क्रिएटेड विद पेस्टल। ओके, मतलब ये एक ऐसी चीज़ों से मिलके बना होता है जिनसे क्या होता है, रंग निकलता है। ठीक है, जिनसे रंग निकलता है। जैसे आप इसमें एग्जांपल, जैसे चौक है कलरफुल, ठीक है, इनसे रंग निकलता है, तो इनको पेस्टल बोल सकते हैं। इसके सिनोनिम है पेल, सॉफ्ट, डेलिकेट, लाइट या लाइट कलर्ड। ओके, इसके एग्जांपल क्या है, अ पेस्टल एंटाइटल गर्ल ब्रेडिंग हर हेयर। ओके, तो आप समझ गए होंगे इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना। और इसके एंटोनिम्स हैं डार्क, ब्राइट एंड विविड। ओके, तो आज इजी वर्ड्स हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं, आज कुछ ज़्यादा टफ वर्ड्स नहीं हैं जो आज हमें अभी मिले हैं हिंदी न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं कौन सा है। अगला वर्ड है हमारे पास नोज डाइव। नोज डाइव एक नाउन है और इसका मतलब होता है स्टीप डाउनवर्ड प्लंज बाय एन एयरक्राफ्ट। मतलब एक तरह से हवा में गोता मारना या गोता लगाना। ठीक है, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं,
ये जो प्लेन है ये एकदम से डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ डाउनवर्ड जाए उसको क्या कहते हैं, नोजेटिव। ओके, इसके सिनोनिम्स हैं डाइव, ड्रॉप, प्लंज। प्लंज एक इसका बढ़िया सिनोनिम्स है, नोट डाउन कीजिए। और इसको हम टंबल करना भी बोल सकते हैं, एकदम से डाउनवर्ड जाना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्लुमेट्स भी इसका इंपॉर्टेंट सिनोनिम है, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। इसका यूज कैसे करना सेंटेंस में, द पायलट पुट्स द प्लेन इन अ नोजेटिव एंड इजेक्टेड, मतलब पायलट ने उसको एक डाउनवर्ड गोते के लिए छोड़ दिया और खुद जहाज से इजेक्ट होके बाहर निकल गया। ओके, इसके एंटोनिम्स हैं क्लाइम, जूम एंड राइज। ओके, सेंड भी इसका हो सकता है, मतलब ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है डिमिनिशन। डिमिनिशन का मतलब होता है, सबसे पहली बात, ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है रिडक्शन इन द साइज, एक्सटेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ में साइज में कमी आना। मतलब जैसे इन पेड़ों को अब यहाँ खड़े होके देखेंगे तो आपको दूर तक जब आप देखेंगे तो आपको बहुत छोटा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको क्या कह रहे हैं, देखिए ऐसे रिडक्शन आ रही है, एकदम से डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, एकदम से डाउनवर्ड की ओर जा रहा है, तो ये क्या है, रिडक्शन आ रही है। इसके सिनोनिम्स हैं डिक्रीज, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रेस्ट्रिक्शन। ओके, तो इसके इम्प्टॉमेंस है, रिस्ट्रिक्शन को याद रखिएगा। और इसमें यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में, अ परमानेंट डिमिनिशन इन वैल्यू, मतलब एक परमानेंट, एक पक्की गिरावट आई है किसी की भी मुद्रा में, किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू में कमी आई है। इसके एंटोनिम्स हैं इंक्रीज करना एंड राइज करना। सो आज काफ़ी इजी वर्ड्स हैं, सो आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है सेगिशियस। सेगिशियस एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गुड जजमेंट एंड वाइस, मतलब बुद्धिमान, ऐसे पर्सन जो बहुत बुद्धिमान हो, जो दूरदर्शी हो, जैसे कि आप देख सकते हैं फादर ऑफ आर नेशंस महात्मा गांधी और यहाँ पे अब्राहम लिंकन, ये काफ़ी दूरदर्शी और एक वाइस पर्सन थे, ठीक है। तो तभी मैंने इनकी आज इमेज ली है। तो सेगिशियस का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा वाइस, और इसके सिनोनिम्स हैं नॉलेजेबल, सेंसिबल एंड सेज। इसमें सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर नोट डाउन कर लीजिए। इसके एग्जांपल क्या है, दे वर सेगिशियस इनफ टू अवॉइड एनी आउटराइट कॉन्फ्रंटेशन, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा वाइस थे, इतने वाइस थे कि उन्होंने लड़ाई या कॉन्फ्रंटेशन से बच गए, ठीक है, एकदम से इतने वाइस थे कि किसी भी झगड़े से वो एकदम से बच के निकल गए। इसके एंटोनिम क्या है, स्टूपिड होना या फूलिश होना। ओके, तो इंपॉर्टेंट वर्ड है सेगिशियस। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है फ्लिटर। फ्लिटर एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फ्लाई अनस्टेडली और हॉवर बाय फ्लैपिंग द विंग्स क्विकली एंड लाइटली, मतलब जिसको कहा जा सकता है फड़फड़ाना। जैसे आप इमेज में देखते हैं कि ये तितली है, जब तितली उड़ती है किसी भी गार्डन में तो आप देखते हैं वो कैसे कैसे फड़फड़ा रही होती है और इसकी हल्की हल्की लाइट होती है, ठीक है। तो फड़फड़ाना, बहुत तेजी से फड़फड़ाना। ओके, इसके सिनोनिम्स हैं फ्लिट। फ्लिट इंपॉर्टेंट है, हॉवर भी इंपॉर्टेंट है, फ्लिटर भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अगला है डांस करना। ओके, इसके एग्जांपल है अ कपल ऑफ बटरफ्लाइज फ्लटर अराउंड द गार्डन, मतलब जैसे आपने देखा होगा गार्डन में तितलियां कैसे फटफड़ाती रहती हैं फूलों के अराउंड, और जहाँ पे भी अच्छा एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे तितलियां फटफड़ाती रहती है। इसके एंटोनिम्स हैं लॉइटर, काम एंड स्टिल। इसमें लॉइटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं आज। अगला वर्ड है ट्राइज। ट्राइज एक नाउन है और इसका मतलब होता है डिसाइड द ऑर्डर ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में, किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में इलाज करना, ये एक मेडिकल टर्म है, ठीक है, ट्राइज करना। और इसके सिनोनिम्स हैं रैंकिंग, सॉर्टिंग एंड शिफ्टिंग। ये शिफ्टिंग नहीं है, ठीक है, इसे शिफ्टिंग से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये शिफ्टिंग है। ओके, इसका मतलब होता है कि कोई किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में चीज़ें अरेंज हैं, ठीक है। इसका भी इसके एग्जांपल है विक्टिम्स वर ट्राइड बाय पैरामेडिक्स बिफोर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू हॉस्पिटल, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर से उन्हें क्या किया जाता है, एक पूरा तरीका एक अपनाया जाता है जो पहले से ही उसके अकॉर्डिंग लिखा गया है, उसी तरीके से प्रोसीजर्स के फॉलो करते हुए हर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो किया जाता है। ट्रायज का मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे इमेज में देख सकते हैं हर चीज़ मेंशन है, 1 है, 2 है, उसके बाद 3 है, मतलब ऑर्डर में सारी चीज़ों को क्या किया है, मेंशन किया गया है। इसके एंटोनिम्स क्या है, डिसऑर्डर होना, केओस होना और एंटेंगल्ड। एंटेंगल्ड इंपॉर्टेंट एंटोनिम है और केओस को भी नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं आज हमारे पास कौन सा है। अगला वर्ड है हमारे पास असेस। असेस एक इजी वर्ड है, देखिए सबसे पहली बात, और ये एक नाउन है, ठीक है। असेस का मतलब होता है आपकी पहुंच में, या आपको कोई चीज़ कहीं पे पहुंचा रही हो या पहुंच में हो, जैसे कि आजकल इंटरनेट सभी की पहुंच में है, ठीक है, आजकल मोबाइल सभी की पहुंच में है,
ठीक है, आजकल किसी से आसानी से बात हो सकती है, ठीक है। सो एसेस का मतलब होता है पहुंच होना। द मी इसके मतलब है, ये पहले एक तो एक नाउन है, उसका मतलब है द मीन्स और अपॉर्चुनिटी टू अप्रोच और एंटर अ प्लेस, ठीक है, मतलब किसी के थ्रू कहीं पहुंचने से आप मान सकते हो जो स्टेयर्स होती हैं, ठीक है, स्टेयर्स के थ्रू आप क्या करते हैं ऊपर तक पहुंचते, तो इनको क्या बोलते हैं, एसेस बोल सकते हैं। सिनोनिम है स्पैसम, स्पैसम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉक्सिम, ये भी बहुत है। सीजर भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। और रश, ओके, इसके एग्जांपल कैसे यूज कैसे करना सेंटेंस में, स्टेयर केस गिव्स द एसेस टू द टॉप फ्लोर, मतलब जो स्टेयर केस है वो ऊपर जाने तक क्यों क्या है, एक एसेस करवाती है, पहुंच करवाती है इंसान की जाने के लिए, ठीक है। इसके एंटोनिम्स है एग्जिट करना, एग्रेस एंड आउटलेट, इसमें एग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए इंग्लिश में आज द हिंदू में वर्ड्स काफ़ी इजी थे, लेकिन वो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हें इंक्लूड किया आज की वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर हमें लाइक दीजिएगा, और अगर नहीं आई है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ओके। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी वीडियोस को लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जो लोग कोचिंग नहीं ले सकते हैं, ठीक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोगों को बेनिफिट हो सके, ठीक है। फ्री एजुकेशन जो हमने इनिशिएटिव लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ्री इनिशिएटिव ये पहुंचाएंगे, ठीक है। और जो लोग भी ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करते हैं उनसे हमारी एक यही अपील रहेगी कि वो इस चीज़ों को क्विट करें, ठीक है, क्विट करें, क्योंकि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। सो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और एक और खुशखबरी है, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमें आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, और इस टेलीग्राम पेज का लिंक है हमारे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाके हमारे अब टेलीग्राम पे आके हमें ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको इस पूरी वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, और आज तक जितने भी हमने वीडियोस बनाए हैं उन सभी की पीडीएफ मिल जाएगी। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।